सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। थोड़ा मैं बिजी हो गया हूँ इस समय, तो वीडियो सुबह नहीं आ पाता है ना, दोपहर में नहीं आ पाता, तो शाम को वीडियो आएगा। आज का ये पार्ट जो है, ये पार्ट आपका 6 है यूपीएससी प्रीलिम्स का, और ये पीवाईक्यू 2024 का आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आज इसका पार्ट 5 है। इसमें कम से कम हम 15 क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में आपका कंप्लीट पीवाईक्यू 2024 को हो जाएगा। तो ठीक है, आप यदि नए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर दो, इसके बाद इसके पार्ट्स आप 5 देख लो पहले, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 72 से। 72 से क्वेश्चन 72 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ठीक है सर। अच्छा, तो 72 क्वेश्चन आप लोग देखिए। इसमें कहा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। अब देखो 71 अमेंडमेंट की बात की जा रही है, तो मुझे याद है कि 92 जो अमेंडमेंट था उसमें ऐड किया गया था बी, डी, एम और एस। बी मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब इसमें देखो इस ऑप्शन में मैथिली दिया गया, ये 92 में ऐड किया गया, तो 4 ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपका राइट ऑप्शन आ गया निकल के 1 2 3। बेसिक है, बेसिक अच्छा करो, ठीक है। नॉलेज को आप बैक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 73 क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब देखो एक में सोशलिस्ट पार्टी है और एक में आपका स्वतंत्रता पार्टी। यूपीएससी जनरली ऐसा करता है, उसका पैटर्न होता है कि इसका इसका कर देगा और इसका इसका कर देगा, ठीक है। इंटरचेंज वो कर देता है यूपीएससी, ठीक है। तो ऐसा ही यूपीएससी ने किया है। देखो जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो आपकी आचार्य नरेंद्र देव की थी, ठीक है। स्वतंत्रता जो पार्टी थी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। तो इसका मैंने आपको भी बताया था कि आपका एल्गोरिथम बताया था कि 4 का 3 होता है या 2 सही होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजीली प्रीलिम्स आपका हो जाएगा, बस आप लोग अच्छे से पीवाईक्यू करते रहो, है ना। और आप स्टैटिक अपने मुट्ठी में रखो, स्टैटिक आपका अच्छा होना चाहिए, स्टैटिक आपका कगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपका बेसिक है, पॉलिटी एंड लक्ष्मीकांत। पावर बाय द म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन इज द पार्ट 9 ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन, ठीक है। ये आप बेसिक 20 है अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 आपका सही हो गया, ठीक। बेसिक है, बेसिक अच्छा करो आप लोग, है ना। अब देखो 75 क्वेश्चन में कहा गया है, 75 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये आप बेसिक पढ़ते हो, एम पॉलिटी में पढ़ते हो, तो इसमें है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, नहीं। इंटर स्टेट माइग्रेशन इज नहीं, ये भी नहीं होगा। इंटर स्टेट क्वारंटाइन इन यूनियन सब्जेक्ट अंडर, हाँ यूनियन लिस्ट, ये आपका होगा। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। बेसिक है, आप बेसिक पढ़ते हो आप लोग ना। अब देखो पुट्टा स्वामी 76 क्वेश्चन देखो कि पुट्टा स्वामी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। पुट्टा स्वामी केस आर्टिकल 21, ठीक। थीम है यूपीएससी की यार, यूपीएससी की थीम है, 4 टाइम्स यूपीएससी पूछ चुका है पुट्टा स्वामी से, ठीक है। अच्छे से करो, ठीक है। पीवाईक्यू अच्छे से लगाओ, मॉक टेस्ट अच्छे से लगाओ, बुक्स को लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। हमारा पीवाईक्यू भी देखते जाओ आप लोग, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 77 का आ गया, इसमें क्वेश्चन नंबर 77 है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। अब देखो इसमें बात की गई है कि थर्ड स्टेटमेंट में जाओगे, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर, वर्ड्स पकड़ो आप, एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ आर्म सर्विस। यार सॉफ्ट स्टेटमेंट है, सॉफ्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आपका ये राइट हो जाएगा, 3 स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट क्या किया गया, एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर, वर्ड्स पकड़ो, ओवर द 3 सर्विसेज चीफ। यार ऐसा नहीं है, ठीक है, सेकंड नहीं होगा आपका। तो आपका राइट ऑप्शन निकल के आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा डी, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक। इसका राइट ऑप्शन 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 देखो,
यार ये तो करंट है, आप सब लोग कर दोगे। ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय आर्मी टुवर्ड्स अनफ्रीटमेंट टू द लोकल पॉपुलेशन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग द बेसिक नीड्स इसका क्या कहा गया था, लद्दाख में हुआ था। ऑप्शन सी ऑपरेशन सद्भावना, बेसिक है यार, पीटी 365 में मैं पढ़ के गया था, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, ठीक है। बेसिक आपको गलत नहीं करना, बेसिक आपका सही है, स्ट्रांग है तो आपकी मुट्ठी में प्रीलिम्स है, ठीक दोस्त। और आप लोग बताते भी रहिएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, उस टॉपिक पे आपका वीडियो भी आ जाएगा। सपोर्ट आप लोग करते रहो बस। द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन। अब ये देखो मैपिंग से क्वेश्चन है, ये आपका मैपिंग से, जिसने मैपिंग की होगी वो कर दे जाएगा, उसके 2 नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा, आप देख लेना, कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये आपका मैपिंग है। अब देखो बेसिक है क्वेश्चन, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इथिक्स कमेटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमेटी, ठीक है, एड हॉक कमेटी की ये बात कर रहा है, ठीक है ना, सही है। ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट टू अनइथिकल कंडक्ट ऑफ लोकसभा, ठीक है। दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर्स विच इज सब जुडाइस, ठीक है। तो आप लोग बताइए, अब इसमें एक चीज आपकी फंसेगी इसमें। अब ये बताइए कि जनरली आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, 80 है, जनरली आपका डी तो नहीं होगा, इतना मुझे पता है, या तो आपको 1-2 होगा या 1-3 होगा, देख लीजिएगा आप लोग, ए या सी में आंसर आपका इसका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर 81 कहा गया इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया था 106 अमेंडमेंट, 106 अमेंडमेंट, ठीक है, जब आपका लोकसभा इलेक्शन था, ठीक है। ऑप्शन इसमें कहा गया है प्रोविजंस विल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 18 लोकसभा, फैक्ट है। दिस विल बी इन बिफोर 15 years आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट, फैक्ट बात की गई। देयर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक। अब इसमें बात की गई है, 2 आपके फैक्ट दिए गए हैं, 2 आपके फैक्ट हैं, ठीक। 18 लोकसभा थोड़ी ना होगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 1, 2 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। अब देखो एक्सरसाइज है, बहुत इजी क्वेश्चन आपने सभी ने पढ़ा होगा। एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2023 किसके साथ हुई थी? अब देखो दिस वाज ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ? इंडिया एंड बांग्लादेश नहीं, इंडिया एंड श्रीलंका के साथ हुआ था। तो 1 ऐसे जैसे कैंसिल करोगे आप, काटोगे, 1 गया 1 गया 1 गया, आपका राइट ऑप्शन आ गया डी, अपने आप आ गया भाई, एक स्टेट में निकाल दो बस। तो ये इंडिया और श्रीलंका के साथ हुई थी एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2023 में, ठीक है। एक्सरसाइज अच्छे से करते जाना आप लोग करंट में, ठीक है। अब देखो 83 क्वेश्चन में कहा गया है, ये आपका 83 जो क्वेश्चन है ये आपका थीम यूपीएससी का, वो रिट से क्वेश्चन पूछते ही है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इन एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट। अब देखो यार रिट ऑफ प्रोहिबिशन है यार, प्रोहिबिशन जो आदेश देते हो आप लोग, थीम है यूपीएससी का। लोअर कोर्ट प्रोहिबिशन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोहिबिशन इन द केस, इजी क्वेश्चन है यार, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पॉलिटी अच्छे से करो लक्ष्मीकांत, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये, बेसिक है, सी ऑप्शन सही हो गया। 84 क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज द गवर्नर ऑफ स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ स्टेट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। यार गवर्नर होता है आपका जो गवर्नर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ये नहीं आपका होगा, ठीक। कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट नीड नॉट टू बी इन अनदर स्टेट, हाँ स्टेट, ये सही आपका हो गया। तो बी ऑप्शन हो गया इस राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब जितने क्वेश्चन बचेंगे नेक्स्ट पार्ट में फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका PYQ 2024 का आपका फिनिश हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है।
The Union Finance Minister on behalf of Prime Minister days of the annual financial statement before the both the houses of Parliament। यार मतलब कि कहते ये हैं करते वो हैं, ठीक है, समझ गए हमारे वर्ड्स को समझे, कहते ये हैं और करता कोई है, तो ये आपका गलत हो जाएगा वन स्टेटमेंट। अब वन गया आपका तो आपका टू ऑप्शन आ जाएगा। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सपेक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपका राइट ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप आपको PYQ अच्छा लगा होगा। तो आज आपके 2024 का जो PYQ है उसके क्वेश्चन 85 हो गए। ये आपका जो आप देख रहे हैं ये पार्ट आपका 6 है। अब लास्ट के क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके 15, ठीक है, और ये PYQ 2024 का डन हो जाएगा। अब आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ यार एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें, और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको PYQ कैसा दिख रहा है हमारा, ठीक है, प्लीज़ यार। और इसमें आप लोग अब ये समझो, आप लोग कम से कम इसमें 5000 व्यू दो मुझे, 5000 इसमें आप लोग मुझे व्यू दो, और 1000 लाइक दो, कमेंट भी कीजिएगा खूब, ठीक है आप लोग, और शेयर भी कर दिया करो यार, है ना, सभी के साथ, दोस्तों के साथ। तो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों के साथ भेजिए, ठीक है। आपका गारंटीड प्रीलिम्स से क्वालिफाइड हो जाएगा, जो आप जब दे हुए आप 2026 में, 2027 में, ठीक है। पढ़ते रहो, बेसिक अच्छा करते रहो आप, है ना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।